नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि प्लास्टर तक घर बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो ज़्यादा लेट ना करते चलिए स्टेप बाय देखते हुए जानते हैं कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। दोस्तों, इस घर के बारे में और भी आपको बहुत सारा चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको इस घर के लिए बैक व्यू और जो इसका साइड व्यू है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि इजीली अगर घर का साइज़ की बात कर ली जाए तो 40 फीट बाय 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में साइड की तरफ और पीछे की तरफ यहाँ पे अलग अलग ढंग का जो विंडो है उसका काम किया गया है। जो फ्रंट है और जो फिर दूसरा साइड है वहाँ पर अलग टाइप का विंडो का काम किया गया, वो सारा चीज़ दिखाऊँगा। यहाँ पे घर के लिए जो पैरापेट वाल है वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नीचे वाला जहाँ पर रद्दा शुरू किया गया वहाँ पर 3 इंच के आसपास में बाहर निकालते हुए ईंट का जुड़ाई किया गया है। उसके बाद आपको कुछ प्लास्टर के समय में इस तरीके से बीट का डिज़ाइन है वो मिल जाता है। छत के ऊपर लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक का पैरापेट वाल और ये जो आप देख पा रहे हो घर के लिए जो वार्डरोब होता है उसका काम आप देख पा रहे हो। इस तरीके से घर के अंदर में आपको एक अलमीरा जैसा जगह मिल जाता है, जिससे फर्नीचर वर्क कराते हुए अंदर से उसका लुक और भी बढ़ा सकते हो और भी उसमें बहुत सारा काम आप करवा सकते हो। इसके साथ इस घर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू आप ये दिखाने वाला हूँ। ये आप घर के लिए बैक व्यू और जो बैक साइड व्यू है उसको आप इजीली इस कॉर्नर से देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस 40 फीट बाय 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनते हुए घर के लिए जो साइड की तरफ विंडो का काम किया गया है उसको आप गौर करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप से विंडो का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि पार्ट वाइज आपको समझा देता हूँ, किसी भी साइज़ का घर में आप इस तरीके से विंडो का काम करवा सकते हैं। जहाँ पे विंडो सील लेवल है ये आप देख पा रहे हैं, लगभग 18 से 19 इंची के आसपास में बाहर की तरफ ये स्लैब निकला हुआ है। नीचे में एक बीट का डिज़ाइन भी है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ इस तरीका जहाँ पे डिफरेंट कलर का यूज़ करते हुए आप इसका लुक को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये एक नीचे में बीट का डिज़ाइन हो गया। ये 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है जो कि 4 इंची डाया का है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसे पाइप के द्वारा जो पीवीसी पाइप होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर्क शेप के साथ में काम किया गया है और उसके सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे दोनों तरफ से स्लॉप डिजाइन का काम किया गया। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो इसलिए आप इसके ऊपर में क्ले रोप का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में छप्पर बोलते हैं। बहुत सारे घर में आपने देखा भी होगा। तो ये दोस्तों साइड की तरफ है, हालांकि सामने की तरफ जो काम किया गया है इसके बारे में बता दूंगा। और इस छज्जा के ऊपर में देखते हो तो लगभग 3.5 फीट के आसपास में यहाँ पे छज्जा का काम किया गया है। सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर बीम का प्रयोग, जिसे हम लोग आम भाषा में लटक बीम बोलते हैं, उसका काम भी किया गया है। लाइट वगैरह के लिए पॉइंट दोनों तरफ से जो छज्जा है उसमें दिया गया है। दोस्तों, आइए मैं आप लोग को जल्दी से इस घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से बता देता हूं। तो देखिए, जो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है, जो सामने का लुक है वो है आपका ईस्ट फेस और वहां से लेकर के यहाँ तक जो है वो 40 फीट है। फिर यहाँ से लेकर पीछे तक जो साइड व्यू देख पा रहे हो ये भी 40 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। देखिए कितना स्मार्ट तरीके से काम किया गया है कि सामने की तरफ में अलग विंडो का डिज़ाइन, जिस तरफ से रोड है वहाँ पे अलग डिज़ाइन, यहाँ पे जो पीछे की तरफ, यहाँ पे जो साइड की तरफ का विंडो है वहाँ पे कम खर्चा वाला बॉक्स डिजाइन का विंडो का काम किया गया। तो मिस्त्री और ठेकेदार और घर मालिक के द्वारा अच्छा काम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर का जो पेंटिंग किया जाएगा तो इसका लुक को जो बढ़ाया जाएगा तो आप लोग को फिर बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़ा से इस घर का काम को कंप्लीट किया गया। पैरापेट वाल में भी आप देख पा रहे हो कि तीनों तरफ से कुछ इस तरीक़ा से ये बीट डिज़ाइन का काम है वो किया गया है। घर का सीढ़ी रूम के ऊपर हालांकि बिल्कुल सिंपल वर्क यहाँ पे किया गया है। घर के सामने की तरफ यहाँ पे जो काम है वो किया जाएगा स्टेनलेस स्टील के साथ रेलिंग है, जबकि साइड की तरफ कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क का काम है वो किया गया है। तो देखिए, सामने की तरफ भी 3.5 फीट के आसपास का छज्जा, ये जो बीट आप देख पा रहे हो इसे सिर्फ ईंट के जोड़ाई के साथ में बनाया जाता है, इजिली यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है कि 1600 स्क्वायर फीट में यहाँ पे प्लास्टर तक का काम कंप्लीट हो चुका है और इस घर के बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लगा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार लगभग 15 लाख के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। बहुत सारा काम अभी बाकी है, जैसे कि इसमें पेंटिंग का काम बाकी है, इसके साथ साथ विंडो जो है उसको लगाने का काम बाकी है। हालाँकि ग्रिल का फिनिशिंग यहाँ पे कर लिया गया है, ग्रिल फिक्सिंग का काम कर लिया गया है। ऊपर में सामने की तरफ पैरापेट वाल का के रूप में यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग लगाने का काम अब तक बाकी है। जैसे जैसे काम किया जाएगा स्टेप वाइज आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और बल्कि फिनिशिंग तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा। हालांकि इस घर के लिए पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें इस घर के लिए छत के ढलाई तक का काम और वाकथ्रू के बारे में बताया हुआ था। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन देखते हैं तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।